चलिए तो करते हैं हम ईएमआई कैलकुलेशन स्टार्ट। और कोई भी लोन लेने के पहले पहले एक बार ईएमआई कैलकुलेशन पर अवश्य जाए, चाहे फिर वो आपके पास सिस्टम नहीं है, एक्सेल सीट नहीं है, तो फिर आप ऑनलाइन भी जा सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ये ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा। ठीक है, ऑनलाइन पे भी जाकर आप एड्रेस डाल देंगे, आ जाएगा। पर फिलहाल हमें एक्सेल में कैलकुलेशन ना आना चाहिए, क्योंकि एक्सेल में सीट यदि हम बना के रखेंगे या हमें आता है, तो उससे क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति, जिस भी आप फिनेंशियल संस्था में काम कर रहे हैं, तो कभी भी आप उसमें कैलकुलेट करके उसको दे पाएंगे। ऑनलाइन में कई बार इशू रहता है कि नेट नहीं चल रहा है या आपके पास डिवाइस अवेलेबल नहीं है, कोई भी कारण हो सकता है। तो ऑफिस में हमें एक एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है। तो ऐसे आप एप्लीकेशन भी नेट से डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन हम अपना एक्सेल सीट बनाएंगे तो वो हमारा काम बहुत आसान कर देगा। तो इसके लिए सबसे पहला तो हमारा प्रिंसिपल, कितना आप अमाउंट पार्टी लेना चाह रही है या आप लेना चाह रहे हो, ठीक है, वो हमने इसमें ले लिया सबसे पहले। तो एक फील्ड में आपको सबसे पहले प्रिंसिपल डाल देना है, फिर उस अमाउंट के ऊपर ब्याज दर कितना है। जैसे नॉर्मली फाइनेंशियल संस्थाओं में वार्षिक ब्याज दर होता है, तो हमने कहा कि 12% का ब्याज हमारा है या उस संस्था का है जो फाइनेंस कर रही है। ठीक है, फिर टर्म ईयर, यानी कितने वर्ष के लिए वो लेना चाह रहे हैं। ठीक है, वो हमने यहाँ पर दिया एक फील्ड में। तो हमने जो भी डालना है, अभी 2 ईयर डाला है, 3 ईयर भी हो सकता है। और ऑटोमेटिक इसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको इनटू कर देंगे 12 से। तो हर जो भी आप यहाँ पे डालेंगे, यहाँ एक फॉर्मूला लगा है, वो लगा है कि इसको हमने इनटू किया 12। तो एक साल में कितने माह? 12 माह। ठीक है, 2 साल, 3 साल, 10 साल, जितना भी आप जैसे डालेंगे आप ईयर, ऑटोमेटिक काउंट हो जाएंगे। यानी 120 ईएमआई आपकी यहाँ बनने वाली है, क्योंकि हर महीने आपको पे करना। 6 मंथ का होगा या क्वार्टरली होगा, तो ये आप उस हिसाब से उसको कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ बना देंगे। अभी हम मंथली की बात कर रहे हैं, तो वो रेशो हमने यहाँ पर दे दिया, यानी ये हमारी सभी फील्ड हो गई है। अलाइनमेंट हम सभी का सेंटर कर लेते हैं। इसके बाद एक फील्ड हमने यहाँ पर बनाया है, जिसमें हमने दिया है सीरियल नंबर, प्रिंसिपल, पीपीएमटी, आईपीएमटी, एडवांस अमाउंट और ईएमआई, ये सब हमें निकालना है। ठीक है, सीरियल नंबर में 1 2 3 है हमारा सीरियल नंबर होगा। ठीक है, 1 2 इस प्रकार से आप डाल सकते हैं। सीरियल नंबर यानी कितने किस्त आपके जाने हैं, तो वो आपका सीरियल नंबर है। एक साल में आप कोई लोन जो है कि पे करते हैं, तो आप यहाँ पर सीरियल नंबर 12 तक चले जाएंगे। ठीक है, ये एक साल का आपका कवरेज हो गया। यहाँ आपका प्रिंसिपल जो भी हो, इक्वल करके हमने अपना ये प्रिंसिपल मूल अमाउंट दे दिया 2 लाख। ये कोई भी हो सकता है, यहाँ पर जो डालेंगे, आपने 5 लाख का लोन लिया है, ये 5 लाख हो जाएगा। 1 लाख का लोन लिया है, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने माना कि जो भी लोन लिया है उसमें हम निकालना चाह रहे हैं पीपीएमटी, प्रिंसिपल हमारा कितना है और उस पर इंटरेस्ट कितना है, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम प्रिंसिपल तो हमारा ऐसे देखा जाए तो मूल प्रिंसिपल तो हमारा 5 लाख है, या 2 लाख का आप लोन लेंगे 2 लाख है। लेकिन जो हमारी ईएमआई आएगी मंथली, उसमें हमारा प्रिंसिपल कितना है और कितना इंटरेस्ट है, किसके आधार पर? 12% के आधार पर। तो हमें इस 50,000 को 12 में डिवाइड कर देना, 12 भागों में बांट देना। ठीक है, और जो आपका ईएमआई का परसेंटेज का इंटरेस्ट का रेशियो रहता है, वो ये कहता है कि जैसे जैसे आप प्रिंसिपल जमा करते आएंगे, तो आपका इंटरेस्ट कम होता जाएगा। यानी कम होता जाएगा मतलब ये कि जो इंटरेस्ट है उसका परसेंटेज कम नहीं होगा, इंटरेस्ट अमाउंट कम होगा, क्योंकि
जो आपने जमा कर दिया, जैसे 5 लाख का आपने लोन लिया है और 5,000 जमा कर दिया है, तो 4,95,000 पर आपको इंटरेस्ट देना है नेक्स्ट मंथ। लेकिन ये कैलकुलेशन बहुत जरूरी है कि हमने आखिर जो पहला ईएमआई जमा किया उसमें प्रिंसिपल कितना जमा किया। ऐसा तो नहीं कि हमने ईएमआई का बहुत कम रेशियो रखा तो हम हर महीने 200 रुपये ही प्रिंसिपल जमा कर रहे हैं। और ऐसी घटना बखूबी बहुत घटती है कि हम ईएमआई छोटे बनवा लेते हैं, और जो भी फाइनेंशियल संस्था है आप जितना कहेंगे वो कोशिश करेंगे, वो इस प्रकार से सेट करेंगे। क्या आपने कहा कि छोटी छोटी बना दो, लंबे से लंबे बना दो, तो वो खूब कोशिश करेंगे कि आप भी उनके अकॉर्डिंग ही जाए। यानी वो ये चाहते हैं कि ईएमआई छोटी बनाएं और अधिक समय तक पे करें। जितना ज़्यादा समय आप पे करेंगे उनको फायदा है, क्योंकि उतना इंटरेस्ट आप देंगे। यदि आपने कहा कि नहीं नहीं हमें तो बड़ा इंस्टॉलमेंट बनाना है, कम से कम समय बनाना है, फटाफट लोन खत्म करना, हम दूसरे काम नहीं करेंगे, तो फिर आपका इंटरेस्ट बचेगा नहीं, आपको फायदा है। फिलहाल हमें यहाँ पर निकालना है पहली किस्त में डिवाइडेशन हम कितने दिया, जो भी आपने ईयर दिया तो उसके हिसाब से। अभी यहाँ पे 10 ईयर हमने इसे डाला 1 ईयर, तो 1 ईयर में जो है कि 12 डिवाइडेशन हो गए, 12 किस्त हो गई। तो 12 किस्त में पहली किस्त में हमारा इंटरेस्ट कितना है और प्रिंसिपल कितना है। तो पहले हम प्रिंसिपल को निकाल रहे हैं, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए PPMT का फॉर्मूला काम करेगा। P यानी प्रिंसिपल, तो हम यहाँ पे लगाएंगे PPMT को हम कॉल करेंगे। ये सबसे पहले आपसे पूछ रहा है रेट, इस अमाउंट के ऊपर जो भी आप परसेंटेज रेट है आपका वो दे दीजिए, तो हमारा ये इंटरेस्ट रेट है। अब चूंकि ये वार्षिक है इसलिए हम डिवाइड बाय 12 कर देंगे, ठीक है। परसेंटेज इसमें ऑलरेडी लगा है तो हमें 100 करने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज में ही वो वैल्यू है। कोमा यहां पर पूछ रहा है एन पर, एन पर यानी पर नंबर, तो नंबर कौन सा है इसका, बोले इसका नंबर पहला है, तो एन पर यानी नंबर पहले में, ये दूसरे में जाएगा एन पर 2, दूसरे नंबर में आपका इंटरेस्ट सॉरी प्रिंसिपल कितना है, तो हमने एन पर दिया। फिर कॉमा लगाएंगे, पीवी प्रेजेंट वैल्यू आपकी कितनी है, मूल अमाउंट कितना है, बोले प्रेजेंट वैल्यू हमारी 5 लाख है, या यहां से ले सकते हो, ठीक है। ये आवाज नहीं करना, ये आवाज आई क्या है? ठीक है, तो हमने प्रेजेंट वैल्यू दे दिया, फ्यूचर वैल्यू तो हमें पता नहीं है, कोष्टक बंद करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये माइनस में लौटा रहा है, ठीक है। इस माइनस को हमें कन्वर्ट करना है प्लस में, तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो मूल अमाउंट हमारा ईएमआई का हमें ईयर टाइम टर्म ईयर बढ़ाना पड़ेगा, कुछ छूटा है इसमें। हमें एन पर में नंबर पर टोटल नंबर देना पड़ेगा, ठीक है, कितना इसका डिवाइडेशन कितना होना है इसमें, ठीक है। तो बोल रहा है ये 23,536, इसमें बिना इंटरेस्ट के, इंटरेस्ट हटा दिया, यानी प्रिंसिपल बताएगा पहली किस्त में आपका। यहां पर यदि आपने 1 ईयर दिया तो ये बताएगा 44,424। अब इसमें अभी आपका ईएमआई नहीं बना है क्योंकि आप कम से कम समय में इसको खत्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट सहित यानी ईएमआई में क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिलकर के आपका ईएमआई बनेगा, ठीक है। तो अभी हमने पहले क्या निकाला, पहली किस्त में आपका प्रिंसिपल कितना जमा हो रहा है, बोले 44,424 रुपये। यदि आपका प्रिंसिपल यहाँ कम है, जैसे आपने लोन 1 लाख का ही लिया है, तो फिर 8,884 रुपये की आपकी किस्त
आनी है, सॉरी किस्त नहीं आनी है, प्रिंसिपल है उसमें, ठीक है। दूसरा, हमें इस अमाउंट पर 12% की दर से इंटरेस्ट कितना पे करना है, तो इक्वल IPMT का हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। यहाँ पर पूछ रहा है रेट, तो ये रेट है हमारा, कॉमा पर, इसमें पर देना पड़ेगा, और एन पर यानी नंबर पर, टोटल नंबर कितना है, तो एन पर में नंबर पर देना है, पर में आपको इंस्टॉलमेंट देना है, ठीक है। फिर आपको देना नेक्स्ट पीवी, प्रेजेंट वैल्यू कितना है, तो बोले प्रेजेंट वैल्यू ये है हमारा, ठीक है। कोष्टक बंद करेंगे, एंटर करेंगे, ये भी माइनस में लौटाएगा, तो इसको हमें माइनस लगा देना है आगे, तो इसमें आपका आ जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो बोले इस अमाउंट के ऊपर 12% की दर से इंटरेस्ट हमारा, अब हालांकि ये 12,000 ज़्यादा हो, क्योंकि हमारा क्या छूटा है, रेट को हमने डिवाइड नहीं किया है 12 से, क्योंकि ये वार्षिक है, तो इसमें इंटरेस्ट आपका 1,000 आएगा, ठीक है, नहीं तो 12,000 हो जाएगा, वो ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल से भी ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर देगा, ठीक है। अब इन दोनों के बेसिस पर हम यदि EMI की बात करें, तो इक्वल ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट, ठीक है, एंटर करेंगे तो आपका EMI बन गया है 9,884 रुपये का, ठीक है। अब EMI जितने भी होंगे, जब तक आपका 1,00,000 रुपये पूरा नहीं हो जाता तब तक आपको EMI हर महीने यही देना है। फिर भी आपको जो फाइनेंशियल संस्था है वो बोलती है कि आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, ये नहीं बोलते कि आपका EMI कम हो जाएगा, वो क्या बोलते हैं, जैसे जैसे आप अमाउंट भरते आएंगे आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। अब एक नॉर्मल व्यक्ति हमेशा ये सोचते रहता है कि अगली किस्त हमारी कम हो जाएगी, कम आना चाहिए, जबकि अगली किस्त आपकी कम नहीं आएगी, किस्त वही है, बस क्या होगा, ये अमाउंट इधर का इधर हेर फेर होता है, यानी नेक्स्ट किस्त में आप देखेंगे कि ये अमाउंट बढ़ जाएगा और ये कम हो जाएगा। तो अब हम यदि इसको ऐसे खींचे, यानी सभी के लिए लागू करें, सीरीज को आगे बढ़ाएं, तो यहाँ पर हैज वैल्यू और जीरो वैल्यू इस प्रकार से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब इसके रेट की बात आई तो ये सेल रेंज चेंज हो गया, वैल्यू की बात आई तो चेंज हो गया, मंथली चेंज हो गया, ठीक है ना। तो हमें इसको क्या करना है, लॉक कर देना है, क्योंकि अगली EMI में भी इसी प्रकार कैलकुलेशन होना है, ठीक है। PPD, तो हमने F4 से इसको लॉक कर देना है, इसको भी हमें लॉक कर देना है, और इसे भी लॉक कर देना है, ठीक है। अब हमें इसको खींचते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, थोड़ा हमें और चेंज आगे करना पड़ेगा। फिलहाल हम IPMT को देखें, तो यहाँ पर रेट ये फिक्स है हमारा, लॉक कर देंगे, पर हमारा फिक्स नहीं है, यानी ये D12 है तो D13 हो जाएगा, ठीक है ना। और N पर हमारा फिक्स है, और प्रेजेंट वैल्यू भी हमारी फिक्स है, ठीक है। इसको हमने लागू किया, इसमें अवश्य चेंजेस मिल रहा है, इसमें चेंजेस नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें जो प्रिंसिपल है वो हमने ये वाला बताया है, ठीक है, जबकि इसमें प्रिंसिपल आपको ये बताना कैसे, तो ये पहले तो हम बता दें, इसको हमने दिया है रेट N पर प्रेजेंट वैल्यू में क्या दिया हमने, F3, यानी ये वाला, तो F3 की जगह हम दे देते हैं E11, यहाँ हो गया, 11 नहीं 12 है, अब भी वही आया, तो यहाँ पर तो चेंजेस नहीं होगा, लेकिन अब नेक्स्ट इसमें चेंजेस होना है, क्योंकि जब आपने पहला इंस्टॉलमेंट जमा किया तो उसमें प्रिंसिपल कितना जमा कर दिया आपने, 8,484 रुपये, तो अब अमाउंट कितना बचा, इक्वल ये अमाउंट था हमारा 1,00,000 का, माइनस ये हमने जमा कर दिया, ठीक है, तो कितना बचा, 51,115 रुपये, ये अब हमारा नेक्स्ट मंथ का प्रेजेंट वैल्यू बचेगा रहेगा, तो इसको हम यहाँ पर लेके आ जाएं, इक्वल ये वैल्यू,
ठीक है। और इसमें जो लॉक किया था हमने उसको अब हम हटा देंगे, प्रेजेंट वैल्यू हमारी लॉक नहीं होगी। इसको हमने F4 से लॉक कर दिया, अनलॉक कर दिया, लॉक भी उसी से, अनलॉक भी उसी से। अब हम इसको डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अब जो हमारा प्रिंसिपल है वो आया 8,095 से आया। असल में तो हमारा बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट मंथ जो इंटरेस्ट है वो इस अमाउंट पे लगेगा, क्योंकि हमने इतना जमा कर दिया है। ठीक है, कितना जमा किया हमने? 8,884, ना कि 9,884। 9,884 जमा तो किया, लेकिन प्रिंसिपल कितना जमा किया? तो हमने 8,884 जमा किया। अब हम यहां पर देखें तो यहां पर में हमारा इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। और अब हम इसका टोटल लगा लें। पहले तो अमाउंट निकालें, तो अमाउंट निकालने के लिए यही ये फॉर्मूला तो हम लागू कर देंगे। ठीक है, इसको भी हम डबल क्लिक कर देते हैं तो नेक्स्ट मंथ का जो भी अमाउंट हुआ वो आ जाएगा। ईएमआई निकाल लेते हैं, इक्वल ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट, एंटर। तो ईएमआई में हमारा अंतर आया, क्या आया? 9,016 आया। तो ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि कहाँ मिस्टेक हुआ है। इंटरेस्ट कम हो गया तो हमारा मूल अमाउंट, प्रिंसिपल बढ़ जाना चाहिए। सबसे पहला रेट है डिवाइड बाय 12, इसको हम लॉक कर दें। हमारे इसमें शायद पहले पर और एन पर नहीं पूछा था ना, शायद पीएमटी लगा होगा, उसमें कुछ मिस्टेक हुआ है। पीपीएमटी टाइप नहीं हुआ उसमें, पर और एन पर। तो पर हमारा ये हो गया है, हम स्टार्टिंग से ही लगा लें, नहीं तो फिर गड़बड़ करेगा ये। इक्वल माइनस पहले ही लगा रहे हैं हम, पीपीएमटी, उसमें शायद पीएमटी लग गया था। रेट F4 डिवाइड बाय 12, कॉमा पर, तो हमारी पर यानी पहला इंस्टॉलमेंट, कॉमा एन पर यानी नंबर पर, F4 PV प्रेजेंट वैल्यू, यानी ये अब हमें सेलेक्ट नहीं करना जरा, तो हम टाइप कर दें E12। ठीक है ना, कोष्टक बंद, एंटर। तो ये आया हमारा 7,884 रुपये। डबल क्लिक कर देते हैं हम। अभी भी कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है।
हम्म। सही हो गया क्या? ये सही है, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, इसको लॉक नहीं कर रहे थे, हम हर उसमें इसको काउंट कर रहे थे, जबकि वो हर इंस्टॉलमेंट बढ़ती जाएगी ना, तो प्रिंसिपल वही रहेगा, यानी ये फिक्स रहेगा प्रेजेंट वैल्यू कि इतने का हमने लोन लिया है। नेक्स्ट मंथ हमें सेकंड स्टेप में तो ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपको प्रिंसिपल को भी लॉक कर देना है, मूल अमाउंट को भी। ठीक है, सबसे पहला हमारा रेट वही है एन पर, और नंबर वगैरह सब वही, बस इसको लॉक, इसको नहीं रखना है, ये तो सिर्फ हमारे कैलकुलेशन के लिए है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जब PPMT निकलेगा तो इसमें प्रिंसिपल बता रहा है पहला इंस्टॉलमेंट है 7,884 रुपये, और ब्याज जो आया हमारा इंटरेस्ट वो है 1,000 रुपये, दोनों को टोटल करेंगे तो 8,884 की EMI बनेगा। नेक्स्ट मंथ जब जाएंगे तो क्या होगा कि जो आपका प्रिंसिपल जमा हो गया है उसको ऑटोमेटिक माइनस कर देगा, क्योंकि सेकंड स्टेप आ गया। सेकंड स्टेप यानी जो भी आपने जमा किया उसने वो PMT के फॉर्मूले खुद नहीं माइनस कर दिए, खुद वो रेड्यूस हो जाएगा, उसमें आपको ये वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल हमारा एक ही है, क्योंकि नंबर ऑफ 2 पर वो कैलकुलेट कर रहा है। यदि नंबर 2 नहीं होता, ये 1 ही होता, तो फिर हमें, यदि ये नंबर हम नहीं दे रहे हैं तो फिर हमें ये देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने नंबर सीरीज नंबर जनरेट कर रखा है। तो 12 किस्त में कौन से की काउंट कर रहे हैं आप? सेकंड की। यहाँ देखें आप, यानी हमने इसको लॉक नहीं किया D3 को, क्योंकि अब यहाँ पर नंबर कितना ले रहा है? 2 ले रहा है, यानी दूसरे को काउंट करना है 1 लाख में, इसलिए हमने प्रिंसिपल को यहाँ पर लॉक कर दिया, यानी मूल अमाउंट हमारा 1 लाख ही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 7,884 आपका प्रिंसिपल जमा हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 7,983 जमा हुआ, यानी इस अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट बना वो और बाकी का जो पैसा बचा वो प्रिंसिपल में जमा हो जाएगा, यानी आपका EMI हर महीने यही आएगा। लेकिन क्या हुआ, और यही फाइनेंशियल वाले बोलते हैं कि आप जैसे जैसे EMI जमा करेंगे तो आपका प्रिंसिपल कम होता जाएगा, यानी मूल अमाउंट कम हो रहा है क्योंकि प्रिंसिपल ज़्यादा जमा हो रहा है। EMI का नहीं बोलते हो कि EMI कम हो जाएगी, क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल कम हो जाएगा, मूल अमाउंट कम हो जाएगा, क्योंकि अब ब्याज उसी पे लगेगा जो बचा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से जितना का भी है वो यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन यदि आपने 1 लाख को यहाँ पर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कर पाएंगे ना, इसको चाहे तो आप नोट कर लें या कर लेना, मैं करवा दूंगा इसको नोट, ये बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर हमने PPMT लगाया है, यहाँ स्पष्ट लिखा है IPMT लगाया है, और दोनों का यहाँ पर टोटल, सॉरी इसमें ये अमाउंट जो है, इसमें हमने मूल अमाउंट में से जो प्रिंसिपल उसको माइनस कर दिया है। ठीक है, और इन यहाँ पर दोनों को टोटल किया है, PPMT और IPMT, तो क्या निकल जाएगा हमारा EMI। अब यहाँ पर यदि टर्म ईयर हमारा सेकेंड यानी 2 हो तो सीधी सी बात है कि EMI कहाँ तक जाएगा, 2 साल तक जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये एरर जनरेट कर दिया, तो यहाँ पर फिर हमें इस नंबर को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, कितने तक, तो हमें से खींचे 24 किस्त तक। ठीक है, तो ऐसे तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ा जाएगा, कब तक, किसी ने 3 साल के दिया तो क्या फिर 36 माह तक खींचेंगे। तो हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक वो खुद कैलकुलेट कर ले। ठीक है ना, कैसे कर ले, इसके EMI पर। तो यहाँ पर तो हमने 1 दे दिया, यहाँ पर 2 कैसे आए, तो 2 इस कंडीशन के आधार पर आए कि यदि ये वैल्यू 0 हो जाए, यदि ये 0 है तो ये नंबर जनरेट नहीं हो, यदि ये 0
नहीं हो, ये वाला ईएमआई खत्म हो गया मतलब कि आगे नहीं बढ़े, ईएमआई बढ़ बचा हो मतलब आगे बढ़ता जाए। तो हम यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हैं इफ, यदि कौन सी वैल्यू, ईएमआई वाला मामला है तो ये वाली वैल्यू या ये वाली भी देख सकते हैं आप, पर हम इसी को, ईएमआई तो हमारा उतना ही आएगा ना, ये कम नहीं हो रहा है, कौन सा कम हो रहा है हमारा, ये वाली वैल्यू हमारी कम हो रही है ना, मूल अमाउंट। तो ये वाला मान, तो एक सेल ऊपर ले लें, ये तो बाद में आएगा, तो ये वाला हम ले लेंगे, ये वाली वैल्यू छोटी हो किससे, जीरो से, ठीक है। कब, यानी मूल अमाउंट जीरो हो जाए, या वन से छोटा है तो वन से जीरो होगा, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। वन से छोटा या जीरो से छोटा या जीरो के बराबर हो, लेस देन इक्वल भी लगा सकते हो आप, जीरो इक्वल लगा दें जीरो, तो क्या है, तो कुछ नहीं है, क्योंकि अब ईएमआई अमाउंट खत्म हो गया। नहीं तो क्या है, इस वन में, इस सेल में, यानी वन में नहीं, इस सेल में प्लस कर दे एक का, ये हो जाएगा। अब हम इसको डबल क्लिक करेंगे और खींच देंगे, कहाँ तक खींचेंगे, अब हम संभावनाओं को लेकर के चले कि हमारी संस्था कितने साल का लोन देती है, उतने तक एक बार खींच दिया हमने, ठीक है, ये हमने लागू कर दिया। अब यदि हमारा टर्म ईयर 3 ईयर है, 2 ईयर अभी नहीं आया है, अब ये कब आएगा, जब इस हम फंक्शन को आगे बढ़ा देंगे, ये बढ़ा दिया, इस पर भी हम डबल क्लिक कर देते हैं, इस पर भी हम डबल क्लिक कर देते हैं, और इस पर डबल क्लिक करते हैं, और इस पर डबल क्लिक करते हैं, तो फंक्शन लागू होगा। फंक्शन लागू होगा तो कितने महीने तक जाना चाहिए, 3 माह, 3 साल यानी 36 माह, ये देखिए 36 तक गया, एक वैल्यू में जाके तो हेज आ गया, ठीक है। अब ये बाकी जगह हेजेस आ रहा है, यानी आपने 1 ईयर दिया तो ये हेज बड़ा बेकार लगेगा, तो इस हेज की जगह क्या लगा देंगे हम, इफ एरर का फॉर्मूला, वैल्यू है तो वैल्यू आए, नहीं तो ब्लैंक आए। सब जगह लगा देंगे, ये तो प्रिंसिपल है, पर इसमें भी यहाँ ही वैल्यू आई है तो यहाँ लगा देंगे हम इफ एरर, वैल्यू है तो वैल्यू आए, नहीं तो ब्लैंक आए। यहाँ पर भी लगा देंगे इफ एरर ठीक है, लेकिन ये नंबर हमारे आगे तक आ रहे हैं, क्यों, अब नहीं आना चाहिए ना, यहाँ जाकर के खत्म हो गया, यानी इतना ही आना चाहिए, तो हमने कंडीशन दिया ये वैल्यू बराबर छोटा हो, बराबर हो, शायद हमारे फंक्शन में कहीं आई
इफ यदि I12 यदि लॉजिक टेक्स्ट हमारा तो ये अमाउंट ही बढ़ा रहा ना, 92,000 अमाउंट क्यों आ रहा है? ये तो सही आ रहा है। नहीं नहीं, वो तो सही है। ये वैल्यू कम हो सकती है, छोटी हो, बड़ी भी कह सकते हैं हम, बड़ा हो एक से बड़ा ही रहेगा। तो क्या करे, इस वैल्यू में एक जोड़ दे, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दे। अरे क्या हो गया ये? हमने शायद इफ एरर का फॉर्मूला नीचे वाले उसमें लगा दिया। यहाँ सही लगा था, यहाँ हमारा फॉर्मूला गलत हो गया था। एक सेल नीचे लगा दिया था हमने उस फॉर्मूले को। क्यों नहीं ले रहा है? ये वैल्यू छोटा हो एक से, तो क्या करे, ब्लैंक आए, नहीं तो इस वैल्यू में एक जोड़ दे। ये वैल्यू यानी इसको हम लॉक कर देंगे।
क्या दे रहे हैं हम, गलत दे रहे हैं ना, ये है हमारा F9 और इसको हमने लॉक कर दिया। छोटा बड़ा हो या बराबर हो 1 से, और वो चेंज कैसे होगा, वो तो हमेशा फिक्स रहेगा ना। हमें कंपेयर इससे करना पड़ेगा, हम फार्मूला ही गलत लगा रहे हैं। यदि इफ ये वैल्यू छोटी हो या बराबर हो इस वैल्यू से, वैसे इस अमाउंट से भी हो जाता है, पता नहीं कुछ कहाँ गलती हम कर गए, एक स्टेप का मिस हुआ है, कोई बात नहीं, हमने इससे लगा दिया इसको। तो जैसे ही ये वैल्यू 12 के बराबर पहुंचेगा, यानी यहाँ तक बराबर तक वाला मामला पहुंचेगा, जब तक छोटा है या बराबर है तब तक एक जोड़ेगा, क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट है ये हमारा, ठीक है, यानी एक और काउंट करेगा 13, तो 13 तो वैसे ही 0 हो जाएगा, ठीक है। बराबर तक जैसे ही पहुंचा एक काउंट कर दिया, और जैसे ही बड़ा हुआ तो उसने हटा दिया। यदि आप यहाँ पे 2 ईयर देंगे तो ये सीरीज 24 यानी 1 25 तक जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको कह दिया कि ये D12 छोटा या बराबर चलेगा, यानी इससे D12 हमारा ये है, ये छोटा हो या बराबर हो, यानी 24 तक मामला, तो 24 से छोटा, 25 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने इसका मतलब क्या है कि हमें 25 किस्तें चाहिए। यदि हमारा 36 है तो 36 इंस्टॉलमेंट चाहिए, तो एक जोड़ दे, नहीं तो उसको ब्लैंक छोड़ दे, ठीक है। तो ये एक के बाद एक फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए ईएमआई कैलकुलेशन का, और रटना नहीं है, कंसेप्ट वाइज आपको जाना है, ठीक है, हर एक स्टेप वाइज फॉलो करना है उसको, तो हमेशा काम कर पाएंगे आप।